हेलो फ्रेंड्स। तो फिल्टर कॉन्टैक्ट समझने के बाद इसका एक लास्ट कॉन्टैक्ट बचता है, रॉ कॉन्टैक्ट। अब इसे कंपेनियन कह लो, ये दोस्त कह लो। और पावर बीआई के डैक्स में हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, और ये दो कॉन्टैक्ट हैं, एक फिल्टर कॉन्टैक्ट और एक रॉ कॉन्टैक्ट। अगर फिल्टर कॉन्टैक्ट की आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में फिल्टर कॉन्टैक्ट की वीडियो आ रही है, आप उसे वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर ये रॉ कॉन्टैक्ट की वीडियो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और फॉर्मूला लेते हैं। हम निकालते हैं ग्रॉस मार्जिन इसके अंदर। सबसे पहले हम जाते हैं इस टेबल में, टेबल व्यू में यहाँ एक टेबल आती है। अब मुझे निकालना है ग्रॉस मार्जिन, एक कॉलम बनाना है मुझे ग्रॉस मार्जिन का। सिंपली यहाँ पर मैंने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला था। अब मुझे निकालना है ग्रॉस मार्जिन। उसके लिए मुझे यहाँ चाहिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर कॉस्ट इस टेबल में कहीं कॉस्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रोडक्ट टेबल देखता हूँ तो यहाँ पर हर प्रोडक्ट के सामने उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। ओके, सिंपल मैं यहाँ पर एक्सेल की लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पर हम सीधा वी लुकअप लगा लेता हूँ कॉस्ट का। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कॉस्ट वी लुकअप लगाने के लिए सिंपल इसमें तरीका होता है। एक्चुअली इसमें वी लुकअप फंक्शन नहीं होता, यहाँ पर फंक्शन है रिलेटेड। रिलेटेड डालने के बाद यहाँ पर सभी इस टेबल से जो कनेक्टेड जो टेबल है, यानी रिलेटेड जो टेबल है, रिलेटेड कैसे कहेंगे, रिलेशनशिप से हमने क्रिएट किए। देखिए यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, हमने रिलेशनशिप से यहाँ पर रिलेशनशिप से क्रिएट किया टेबल कि ये टेबल जो है इससे रिलेटेड है। किस बेस पर? आइटम के बेस पर। ओके, वन टू मैनी के थ्रू। तो वापस मैं यहाँ आता हूँ। अब तो रिलेटेड में कोई से भी कॉलम लेता हूँ, जैसे मुझे प्रोडक्ट टेबल की कॉस्ट यहाँ मिल गई है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी उस टेबल से। अब एक्सेल के वी लुकअप में तो कई सारे आर्गुमेंट होते हैं, या पैरामीटर बोल लो उन्हें, कि लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल कौन सी है, कौन सा रॉ नंबर चाहिए, और एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। देखिए यहाँ पर सारे सवाल यहाँ पर इसके पहले ही पूरे मिल चुके हैं। नंबर 1, किस टेबल से? तो यहाँ सिंपल क्लियर है, हमने यहाँ बता दिया इसको। ये टेबल का नाम, टेबल नेम है प्रोडक्ट, और ये कॉलम का नेम है। यानी कि मुझे ना तो उसको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है और ना ही टेबल बतानी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ये टेबल और यहाँ पर टेबल का कौन सा कॉलम। अब रहा मैचिंग वैल्यू, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली है, जिसके बेस पर हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया है, यानी आइटम के बेस पर। इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट आ गई। अब मुझे निकालता हूँ टोटल कॉस्ट। तो सिंपल मैं इसी कॉस्ट में ही मल्टीप्लाई करा देता हूँ प्राइस का। सेल्स टेबल का प्राइस। ओके, यहां करता हूं ओके। तो यहां प्राइस, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, प्राइस नहीं, यहां लेना है यूनिट्स। ये कॉस्ट की मल्टीप्लाई यूनिट्स में करवा दी। तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट। यहां मैं इसके आगे लिख लेता हूं टोटल कॉस्ट। ओके, ये हमारी आगे कॉस्ट। अब मैं सिंपल ग्रॉस मार्जिन निकाल सकता हूं। एक और कॉलम क्रिएट करता हूं। ग्रॉस मार्जिन कह लो या प्रॉफिट कह लो। सिंपल
सेल्स की अमाउंट जो कॉलम है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट का कॉलम। ओके, यहां पर हमारा आ गया है प्रॉफिट। यदि नेगेटिव आया है तो लॉस। ओके, हमने यहां इजीली यहां पर कुछ कैलकुलेट कॉलम्स किए हैं और कुछ वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब सिंपल इस कॉलम को देखिए, प्रॉफिट वाले को, यहां पर है सेल्स अमाउंट माइनस टोटल कॉस्ट, बट यहां पर हमने ये डिफाइन नहीं किया कौन सी रॉ। ऑब्वियसली कि हमने कॉलम बाय कॉलम लिया है तो उसने हर कॉलम की हर रॉ को आपस में माइनस किया है, लेकिन यहां पर स्ट्रेंज ये है कि हमने यहां पर कहीं मेंशन नहीं किया है। तो ये हम इस फैक्ट को हमें ध्यान रखना है कि जो रॉ हमने इस कैलकुलेशन में परफॉर्म कर किया है वो फॉर्मूले के अंदर कहीं भी स्टोर्ड नहीं। तो डेफिनेटली एक अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट है जिसे हम रॉ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यानी फॉर्मूले को पता है कि मुझे यहां पर हर रॉ को इटरेट करना है और एक ये वैल्यू करना है, यानी कि डेक्स जो है इटरेशन करता है किससे, फर्स्ट रॉ से और एंड रॉ तक। यानी पहली रॉ लेगा सेम कैलकुलेशन, सेकंड रॉ सेम कैलकुलेशन, थर्ड रॉ, फिर फॉर्मूला इटरेट होता है, यानी कि रॉ कॉन्टेक्स्ट यहां पर क्रिएट होता है हर रॉ के लिए। क्या फर्स्ट अब एज्यूम कीजिए, मान लीजिए ये 1 लाख रॉज हों, तो ये 1 लाख टाइम्स रॉ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा और 1 लाख टाइम्स ये फंक्शंस कैलकुलेट होगा। ओके, जब भी हम कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं तो हमारा रॉ कॉन्टेक्स्ट वहां पर वर्क करता ही है। हम जो है जो रॉ कॉन्टेक्स्ट है वो कैलकुलेटेड कॉलम के अलावा भी और टेक्निक से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल समझ सकते हैं कि जब हम एक कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट करते हैं, मेजर जो क्रिएट करते हैं वहां पर कुछ फिल्टर्स उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं, तो वो हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। और जब हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं जैसे यहां पर हमने किया हुआ है, तो वो कैलकुलेशन रॉ बाय रॉ परफॉर्म करता है, वो हमारा रॉ कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो यहां पर हमारे हमेशा कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करते वक्त रॉ कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट दोनों एक साथ वर्क करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कहा था कि मेजर क्रिएट करते वक्त फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रॉ क्रिएट करते कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते वक्त रॉ कॉन्टेक्स्ट लगता है, लेकिन मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं कि जब भी कोई फॉर्मूला कैलकुलेट होता है दोनों ही कॉन्टेक्स्ट अपनी अपनी जो है पार्टिसिपेंट जो है उसमें निभाते हैं। इसका जो ये बिहेवियर है इसको हम आगे की वीडियोस के लिए रखते हैं। अभी सिंपल, ज़्यादा कठिन ना हो जाए, बेसिक इतना समझते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हम कोई मेजर क्रिएट करते हैं तो उस पर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मीन्स जो भी हमने फिल्टर लगाए होते हैं उसके हिसाब से डेटा फिल्टर्ड होता है। और जब हम कोई कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रॉ कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है और डेट फॉर्मूला जो है रॉ बाय रॉ कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अब कितनी समझ आई अभी तक हमारे इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट की। ओके, अब सिंपल हमारा फंक्शन है सम फंक्शन। उस सम फंक्शन को लेते हैं हम और यहां पर एक कॉलम क्रिएट करते हैं। कॉलम क्या है हमारा, पर लेता हूं मैं सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, सम ऑफ सेल्स अमाउंट।
यहाँ पर सम करता हूँ और सेल्स अमाउंट, ये रहा सेल्स अमाउंट। ये हमारा फंक्शन। अब मैं यहाँ एंटर करने वाला हूँ। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। ऑप्शन से आपके हर रो के लिए, हर रो पर इसकी वही अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये अमाउंट है तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 3000, 13500, 30000, 18900, इस तरह से आ जाएगा। या फिर हर रो में इस टोटल वैल्यू का सम आ जाएगा। और तीसरा, ये कोई एरर देगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब हम सम करते हैं तब हम मेजर क्रिएट करते हैं, ना कि कॉलम, क्योंकि हमें वैल्यूज को ऑल को एड अप करना है। क्लियर? तो बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले सोचिए, फिर मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑप्शन नंबर 1 अमाउंट कॉलम ही पूरा यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अमाउंट का सम, टोटल कॉलम का सम यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये फंक्शन एक एरर देगा क्योंकि हम सम जो है कैलकुलेटेड कॉलम में नहीं लगा सकते। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ओके, मैं एंटर करता हूं। लेट्स सी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बोला है वो करेक्ट है। यहां पर टोटल सम ऑफ द अमाउंट आया है। अब क्यों आया है? ओके, देखिए, जब हमने यहां पर इस रो में, पहली रो के लिए आते हैं, इस रो में लिखा सम ऑफ द सेल्स अमाउंट, तो वो पीछे कौन सी टेबल देख पा रहा था? मैंने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ा? जो भी फिल्टर अप्लाई होते हैं वो फिल्टर्स उस पर लगेंगे और फिर वो टेबल है उस पर अमाउंट कॉलम का सम किया जाएगा। इस जगह कौन सी टेबल आई? यहां पर आया पूरा डेटाबेस कि यहां पर कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं है। जो फिल्टर यहां पर अप्लाई है वे फिल्टर बाहर है, मतलब वो रिपोर्ट में है, और ये डेटाबेस मॉडल है। मैंने आपको बताया था पहले बड़ी चीज, पहले डेटा मॉडल के पास फिर ये रिपोर्ट पेजेस, उसके बाद ये फिल्टर पैन, फिर उसके बाद इस पेज का फिल्टर, फिर इस विजुअल का फिल्टर, और फिर रॉ कॉलम से जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये फिल्टर। तो यानी कि इसका कोई फिल्टर, इस फिल्टर पैन का फिल्टर या इस पूरी रिपोर्ट का कोई फिल्टर अंदर डेटा मॉडल में इनफैक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि सबसे पहले ही डेटा मॉडल आता है। इसलिए यहाँ पर पूरा टेबल आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा, और ये फिल्टर यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे कि ये तो रॉ है, बाय रॉ है, हर रॉ के हिसाब से वो निकालेगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा, इस फंक्शन को मैं भी रहने देता हूं, कोई चक्कर नहीं है। अब क्या होगा यदि मैं किसी कैलकुलेशन को, किसी कैलकुलेटर जो कॉलम क्रिएट करते हैं उस फॉर्मूले को हम किसी मेजर में डाल दें। ओके, तो जैसे यहां पर हमारा ये प्रॉफिट का है, एक कॉलम है, एक प्रॉफिट के लिए हम एक मेजर क्रिएट करते हैं। तो यहां पर जाते हैं मेजर, यहां पर ब्रैकेट में m लिख लेता हूं ताकि क्लियर रहे, ये मेजर है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? टेबल, ये वापस जाते हैं। हाँ, प्रॉफिट का फंक्शन हम यहां पर से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं इस मेजर में। ओके, तो यहां पर ये फंक्शन क्या होगा? यहां पर ऑब्वियसली यहां सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक मेजर है,
ये पूरे कॉलम में से दूसरी कॉलम वैल्यू नहीं घटा सकता। ठीक है, से ठीक है, मान लीजिए ये ABC है, यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी हैं। अब कोई यहाँ फंक्शन हो, हम कहें कि इस सीरीज में से माइनस करो ये सीरीज। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है एक कॉलम। पहले एक्सेल में एरर आती थी, अभी डेटा यहाँ स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पर स्पिल एरर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ तो ये स्पिल एरर आ जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर फिल नहीं हो सकता। हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम इसे कर सकते हैं कि सम ऑफ इस पूरी रेंज का सम माइनस करो इस पूरी रेंज का सम। देखेंगे ये एरर यहाँ पर, ये सॉल्व हो गया एक ही आंसर इसका। यानी कि इस कॉलम को मेजर जो है क्या है, एक कैलकुलेशन है सिंपल, अलग से एक सिंगल वैल्यू है, तो वहां पर मल्टीपल वैल्यूज जो है माइनस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको फंक्शन ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सम लगाएंगे। I think it's some error है, is sum minus sum of ये सिंपल छोड़ देते हैं इसको, वहाँ लगाते हैं सम माउंट कॉलम हमारा ये रहा, ब्रैकेट क्लोज माइनस कॉस्ट वाला कॉलम कहाँ है हमारा, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज, नाउ एंटर। ये फर्क फाइन कर रहा है, वो हम अब किसी भी मेजर वाला है वैल्यू देख सकते हैं। क्या गया मेजर वाला और कॉलम वाली वैल्यू, कॉलम वाली वैल्यू प्रॉफिट की ये रही, ये दोनों से ही सेम रिजल्ट आएगा, दोनों ही फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंडेंट होंगे। ओके, क्लियर हुआ मेजर को में करना। हाँ, तो यहाँ थोड़ा, तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आई, यहाँ पर हमने, अब मान लीजिए मुझे रॉ बाय रॉ करना होता है कोई कैलकुलेशन, मान लो अमाउंट कॉलम वहाँ नहीं होता, मुझे अमाउंट कॉलम की जगह पर ये कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे यहाँ पर इटरेटर्स का यूज करना होता। इटरेटर्स मीन्स जिन फंक्शंस के लास्ट में एक्स लगा होता है, सम एक्स, एवरेज एक्स, मिन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रॉ कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुई। हमने बेसिक समझा है, आगे डीप और भी जाकर ये थोड़ा डीप होता है, और अभी के लिए यही डेफिनेशन है कि मेजर्स फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, कॉलम रॉ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इटरेटर्स में। बाय।